हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज हम टोकन्स के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हमने पाइथन के बारे में पढ़ा और उसका फीचर्स और उसके लिमिटेशंस के बारे में पढ़ा। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। हम जीरो से पाइथन एकदम स्टार्ट करें, बिल्कुल बेसिक लेवल से। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी, आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, आप अगर नए हैं तो, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ना चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। टोकन्स क्या होता है? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। सबसे छोटा यूनिट होता है प्रोग्राम का। इसमें टेक्स्ट हो सकते हैं, वर्ड्स हो सकते हैं, पंक्चुएशन मार्क होता है, ये सब क्या है? टोकन्स। टोकन्स को हम लेक्सिकल यूनिट भी बोलते हैं। जैसे हम लोग के शरीर में डिफरेंट डिफरेंट सेल्स है, बहुत सारे सेल से हमारा शरीर बना है, उसी तरह प्रोग्राम में सबसे छोटा यूनिट जो होता है टोकन्स। तो प्रोग्राम डिफरेंट टोकन से मिलके बनता है। अब टोकन्स, बहुत सारे टोकन्स हैं, कीवर्ड्स हैं, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, पंक्चुएटर्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कीवर्ड्स डिस्कस करेंगे। तो कीवर्ड्स क्या होता है? जो कि स्पेशल मीनिंग बताता है कंपाइलर को, जिसका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है। कोई भी वर्ड जिसको हम यूज कर रहे हैं उसका कुछ स्पेशल मीनिंग हो, वो कुछ स्पेशल पर्पस के लिए यूज हो रहा हो, उसको हम किसी और चीज के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स। तो पाइथन ने कुछ वर्ड्स रिजर्व कर दिए कुछ स्पेशल पर्पस के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स। तो टोटल कीवर्ड्स कितने? 35 कीवर्ड्स पाइथन में है। एग्जाम्पल: false, none, true, finally, एक्सेट्रा। ये सब क्या कीवर्ड्स है? इसको आप कभी भी आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका कुछ स्पेशल मीनिंग है जिसको पाइथन में रिजर्व करके रखा है। नाउ हम अब पढ़ेंगे आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होता है? आइडेंटिफायर्स नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ आइडेंटिटी से रिलेटेड है। आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिटी। तो जैसे हम किसी इंसान को पहचानते हैं उसके नाम से, उसका नाम ही उसका आइडेंटिटी होता है। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग में होता है, किसी भी चीज के नाम को हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो इसमें नेम्स क्या क्या हो सकते हैं? प्रोग्राम में क्या चीज होते हैं? वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, फंक्शंस, लिस्ट्स, एक्सेट्रा। ये सब के नाम को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर। जो भी आप वेरिएबल का नाम दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट का नाम दे रहे हैं, क्लास, फंक्शन, लिस्ट, ये सब का जो आप नाम देते हो उसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। जैसे हम इंसान में कुछ ना कुछ किसी का नाम देते हैं, अगर नाम नहीं होता तो आप कैसे किसी को पहचानते? तो वो एक आइडेंटिटी हो गया नाम। उसी तरह प्रोग्राम में होता है कि जो भी हम वेरिएबल का नाम दे रहे हैं या किसी भी चीज का नाम दे रहे हैं जो हम प्रोग्राम में यूज करते हैं, उसको हम आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। अब देखिए, आम जिंदगी में हम लोग सपोज किसी को हम डेली बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। किसी का नाम डेली हो सकता है क्या कोई इंसान का? या फिर उसको बेड बोल सकते हो, या बेड बोल सकते हो, या फिर बैग बोल सकते हो? नहीं ना। तो कुछ रूल्स है, तो उस रूल्स को फॉलो करके इंसान किसी का नाम बोलता है। उसी तरह प्रोग्रामिंग में भी होता है, कुछ रूल्स होते हैं नाम के लिए, आइडेंटिफायर्स के नाम के लिए। तो क्या रूल्स है? आप स्मॉल लेटर्स यूज कर सकते हैं, स्मॉल लेटर्स यूज कर सकते हैं, कैपिटल लेटर्स यूज कर सकते हैं,
डिजिट्स यूज कर सकते हैं 0 to 9, और एक स्पेशल कैरेक्टर है अंडरस्कोर। आप अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं। ये सब चीज आप यूज करके किसी भी आइडेंटिफायर का नाम रख सकते हैं। अब क्या हमको जानना है कि जो हम आइडेंटिफायर में नाम रखते वक्त नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, डिजिट्स से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। किसी भी आइडेंटिफायर का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। जैसे 1 EMP, ये रॉन्ग है। इसके अलावा आप ऐसे लिख सकते हैं, EMP1 लिखेंगे तो राइट है। EMP #_ नेम, ये भी करेक्ट है, ठीक है। सॉरी, EMP1 नेम, तो बीच में भी आप डिजिट यूज कर सकते हैं, लेकिन आप स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज है कि आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे my.file, ये गलत है। माई फाइल आप यूज कर सकते हैं। आप एक ही स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर। बाकी कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप इसमें यूज नहीं कर सकते हैं, और इसमें कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हाँ, आप यूजफुल नेम, मीनिंगफुल नेम रखिए। मीनिंगफुल, जैसे कि आप अब रोल नंबर किसी का आपको रखना है, तो आप रोल नंबर रखिए तो जैसे आपको समझ में आए। ये नहीं कि आप ABC लिख दिए। तो एक स्पेशल कुछ मीनिंग होना चाहिए उस टाइप का। अगर आप नेम आइडेंटिफायर को रखते हैं तो आपको समझ में आता है, और प्रोग्राम राइट करने के लिए वो बेहतर होता है। मीनिंगफुल नेम रखने के लिए सजेस्ट किया जाता है। हाँ, आप कीवर्ड यूज नहीं कर सकते आइडेंटिफायर्स का नाम यूज कर, कीवर्ड नहीं यूज करना है। अब आप ब्रेक यूज कर लेंगे कोई वेरिएबल का नाम, तो ये गलत हो जाएगा। आपको कीवर्ड यूज नहीं करना है। तो ये हो गया आपका आइडेंटिफायर्स का नेम, क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है। तो सबसे पहला कि आपको आइडेंटिफायर्स, आप लेटर्स या डिजिट यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं उसमें, और लोअर और अपर केस अलग होता है, केस सेंसिटिव है। और 0 और 9 के बीच में कोई भी आइडेंटिफायर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट कैरेक्टर कभी भी डिजिट नहीं होना चाहिए। और अनलिमिटेड लेंथ में यूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ, मीनिंगफुल होना चाहिए। और तीसरा चीज कि कीवर्ड नहीं होना चाहिए उसमें। कोई भी कीवर्ड को आप आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते। स्पेशल कैरेक्टर आप यूज नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही स्पेशल कैरेक्टर आप यूज करेंगे, वो है अंडरस्कोर, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल आपने लिखा डेटा और ये हाइफन लिख दिया रैक, तो ये गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ स्पेशल कैरेक्टर यूज कर लिया, तो ये सब गलत है। लेकिन आप CH के अंडरस्कोर चेक, तो अंडरस्कोर यूज कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, आप उसका नेम लिख सकते हैं। तो ये हो गया नेमिंग कन्वेंशन ऑफ आइडेंटिफायर्स। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिटरल्स। लिटरल्स क्या होता है कि जिसका कोई फिक्स्ड वैल्यू हो। लिटरल्स किसको बोलते हैं? जिसका कोई फिक्स्ड वैल्यू हो, उसको हम क्या बोलते हैं? लिटरल्स। तो ये होते हैं 4 तरह के लिटरल्स होते हैं। नंबर 1 स्ट्रिंग लिटरल्स, नंबर 2 न्यूमेरिक लिटरल्स, नंबर 3 बूलियन लिटरल्स, और
नंबर 4 स्पेशल लिटरल, जो कि होता है नन। स्ट्रिंग लिटरल में आप कोई भी स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स या डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स में दे सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग को, जैसे ABC इसको, ये पैराग्राफ के लिए यूज होता है। ठीक है, तो जो स्ट्रिंग लिटरल्स में सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट यूज करके आप स्ट्रिंग लिटरल यूज कर सकते हैं। न्यूमेरिक लिटरल्स में है इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। इंट हो गया आपका जिसमें पॉइंट ना हो, डेसिमल नंबर ना हो, तो उसको हम इंटीजर बोलेंगे। फ्लोट जिसमें न्यूमेरिक नंबर के बाद पॉइंट हो, डेसिमल पॉइंट हो, वो हो गया फ्लोट्स। और कॉम्प्लेक्स जो a प्लस बी जे के फॉर्म में होता है उसको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया न्यूमेरिक लिटरल्स। तीसरा है बुलियन। बुलियन में ट्रू या फॉल्स होता है वैल्यू, दो ही तरह का होता है बुलियन लिटरल्स में वैल्यू, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो ये हो गया बुलियन लिटरल्स। और नंबर 4 है स्पेशल लिटरल, एक बचा है नन। तो नन मतलब जहाँ पे आपका कोई वैल्यू नहीं है कुछ भी, तो आप वहाँ पे आप एम्प्टी कुछ छोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पे आप नन लिख सकते हैं। एम्प्टी नहीं छोड़ना चाहते हैं, मान के चलो आपको किसी स्टूडेंट का नेम पता है, रोल नंबर पता है, बट आपको एड्रेस नहीं पता है, तो आप वहाँ पे नन कर सकते हैं। ठीक है, बाद में आप जब आपको पता चले तो आप उसको फिल कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए आप नन रख दीजिए। तो नन क्या होता है? नन उसको बोलते हैं एब्सेंस ऑफ वैल्यू। नन जो होता है एब्सेंस ऑफ वैल्यू को डिनोट करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पाइथन टोकन्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके बाकी डिटेल उसका पढ़ा कि टोकन्स में क्या क्या है, कीवर्ड्स है, पंक्चुएटर्स और आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स। ठीक है, अब आगे हम इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से बेनिफिट मिल सके।